कि शस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तेरी होएगी मृत्यु। क्यों हो गई बोलती बंद? कश्यप, तू कब ये समझेगा कि मैं ही सबका पिता हूँ? ब्रह्मदेव मेरी रचना है, मैं ही परम रचयिता, स्वयं भगवान हूँ। मूर्ख, देख मुझे, ना मैं नर हूँ और ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। ढलते सूर्य की ओर देख, अब ना तो दिन है और ना ही रात, ना तो घर के भीतर है और ना बाहर। देख, तू चौखट पर है, ना तू दहलीज धरती पे पर मारना है, दे। ना आकाश में जंगा पर है। और रही बात शस्त्र की, तो देख मेरे नखों को, ये ना तो सजीव है और ना निर्जीव। चिड़चिड़े आया है। यार जिंदा करने लगा। मैं कितों जिंदा होना हो चला फिर जिंदा हो गया। दौड़ गया। हाँ ये नारायण नारायण, हम सभी को नीचे चलकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। सारा उदा महल हो गया ही। कुछ पता बड़ा ही गुस्सा, हले भी बड़ा गुस्सा है। सारे गए। कुछ कीजिए इंद्रराज। माना प्रहलाद को बचाने में हम सब देवगण असमर्थ थे। कृपया प्रभु के इस भयंकर क्रोध के आगे मुझे धकेलकर मुझे स्वर्ग के राजा के बजाय स्वर्गवासी न बनाएं। माते, संभवतः आपके पतिदेव को मनाना आपको ही आता हो। वो मेरे पतिदेव अवश्य हैं, परंतु उनके इस रूप और इस क्रोध को देखकर मुझे भी उनके समक्ष जाने में भय लग रहा है। प्रहलाद ही मिल लगता है समझाएगा। हे पितामह, अब इस प्रलय को रोकने के लिए आप ही कोई समाधान दें। इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। पुत्र प्रहलाद, कृपया अपने प्रभु को शांत करो। कृपया शांत हो जाइए प्रभु। देखिए ना, सब कितने भयभीत हैं। प्रिय प्रभु, शांत हो जाइए। हो मेरे नाथ।
अपनी गोद में बिठाकर आप मुझे कितने स्नेह से सहला रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे ब्रह्मा, शिव और स्वयं देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। हे नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं, परंतु केवल एक भक्त की सुरक्षा हेतु अवतरित होकर मेरा ऐसा मान बढ़ाया है, मैं लाखों मुख से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे इस हृदय के अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है प्रभु। दुख तो केवल इस बात का है कि मेरे पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी। कृपया उन्हें क्षमा करें। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप तो मेरे स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो चुका है। अब निश्चिंत हो जाओ। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारी गिनती मेरे सबसे महान भक्तों में की जाएगी, और जो कोई भी तुम्हें पूजेगा वो निस्संदेह मेरी कृपा का पात्र बनेगा। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਨਾ, ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਿਟਣਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਮੁੱਕ ਗਈ। नारायण नारायण, क्या बात बेबी। है राजेंद्र, बड़े प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। इधर आओ, आजा आजा क्यों ना हो, रास्ते का कांटा जो हट गया है। परंतु मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जय और विजय के अभी भी 2 जन्म बाकी हैं। किसके? सोना बेबी मेरा नारायण बच्चा। नारायण। ओ परशुराम, परशुराम ओके, जो आने वाली है वीडियो। और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया है सीरियसली। ये सीन्स देखकर और एंड वाली जो फाइट सीन था वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, गूज़बम्प्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे सीरियसली। लेकिन यही चीज़ है, यही बात है कि अहंकार होता है या फिर गुरूर होता है, उसका बोलना है कि हमेशा सर नीचा ही होता है। क्योंकि एक इंसान हो, राक्षस हो या फिर जो भी हो, उसको अगर किसी भी चीज़ पर गुरूर आ जाए तो मतलब टूटता ही है। हाँ, गुरूर उसका खत्म होता ही है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि फिर उसका मतलब ऐसा होगा कि हर चीज खत्म हो जाएगी उसकी, उस गुरूर की वजह से। और गुरूर इसी बात पे गुरूर तो कब्र अच्छा नहीं ना होता लोगों को इसी बात पे ज्यादा गुरूर होता है कि जो कि इस राक्षस को था कि मेरी मौत नहीं हो मौत सकती, नहीं, या मैं मार फिर नहीं सकता। उसको यही था कि देवता खुद आ जाएं या फिर कोई इंसान हाँ, हो, कोई मुझे मार नहीं जानवर हो, सकेगा। कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं मुझे मार सकता। उसको बस यही था, ये मतलब ना, ये जो थी इसी चीज का यही अहंकार था। था। तो फिर इसका अहंकार खत्म हुआ और इसके ये जो मतलब कि मूवी थी, इसके हवाले से बहुत ज्यादा कहानियां मतलब बताते हैं और सुनाते हैं। लेकिन ये वीडियो में देखकर बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। सीरियसली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस अपने था। बच्चे पे इतने जुल्म किए। एक राक्षस ही क्यों ना हो, लेकिन औलाद तो सबके लिए एक जैसी होती है। तो लेकिन जो उसने नहीं समझा। जानवर होते हैं उनको अपनी औलाद से इतना ज्यादा प्यार होता है, लेकिन उसने इतने ज्यादा मतलब जुल्म किए दफा कि अपने बेटे को कुछ मारने की मार कोई ही कमी दे, नहीं छोड़ी। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि मर जाए वो। लेकिन उसको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था कि मैंने क्या किया अपने बेटे के साथ। तो उसको बस यही था कि मुझे मौत नहीं आ सकती, मैं ही सब कुछ हूँ, खुद को ही भगवान समझ रहा था। फिर अच्छे से उसकी अक्ल ठिकाने आई है और बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग था। लेकिन
जो बच्चा था प्रहलाद, मतलब हम्म। उसका इतना ज्यादा मतलब कि विष्णु जी से हाँ, वो प्यार था और कि तो यकीन और नहीं सके। इतना ज्यादा था उनपे कि मतलब विष्णु जी ने इस रूप में आके मतलब बोला कि ये मानने वाले हैं उनमें सबसे ऊपर है ये प्रहलाद जो है, इसका नाम रहेगा सबसे ऊपर। अभी भी बहुत ज्यादा जब भी नाम आता है उनके जो भक्त हैं उनमें, तो उनका ही नाम आता है, प्रहलाद का नाम। लेकिन मुझे मतलब इस कहानी का थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इतना छोटा बच्चा होगा, उम्र इतनी छोटी, यकीन उसका इतना बड़ा हाँ, और पक्का और तोड़ नहीं स्ट्रॉन्ग सका था। कोई। बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका यकीन था कि उसका बाप ने इतनी कोशिशें की, लेकिन इतना सा भी यकीन उसका हिला नहीं। बहुत बहुत अच्छी थी मूवी ये। और अभी मतलब कि विष्णु जी ने जितने भी रूप लिए थे, तो बोले हैं कि अभी तो और भी उनके हैं। और एनिमेशन की अगर बात की जाए, बहुत अच्छी सीरियसली मूवी इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत अच्छी, और उसकी डिटेल्स जो थी और ऐसे मतलब सीन्स थे कि मतलब एनिमेशन देख के भी आपको गूज़बम्प्स फील हो रहे थे। इससे ज़्यादा और रियल लग रहा क्या ही था। बोल सकते हैं। सीरियसली बहुत बहुत मज़ा आया है मुझे तो, मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, जैसा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब और और शेयर शेयर करें। कीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसी और वीडियोस बनाएं। बनाते रहें। अगर आप लोगों को है, अगर आप लोगों को नहीं है तो फिर आपकी मर्जी है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लव यू ऑल, बाय। अल्लाह हाफिज।